राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। अब तक मान मंदिर के विरोध में लोग बोलते रहे और एक मंच अलग बन गया। उस मंच में बड़े बड़े महारथी लोग थे। जिनका नाम लेना ठीक नहीं है। एक इतना बड़ा विरोध था जिसमें श्री जी कृपा से हमको जाना पड़ा और केवल 11 मिनट हम बोले हैं, रिकॉर्ड है, हैं? नहीं, 11 मिनट रिकॉर्ड है। और 11 मिनट में ही श्री जी ने ऐसा कर दिया कि सभी विरोध खत्म हो गया। और सभी ने खड़े होकर के कहा, हम तन मन धन से साथ में हैं। और ऐसे शब्द भी कहे जो आश्चर्य की बात है। किसी आचार्य ने खड़े होकर कहा कि हम बाबा के चरणों में बैठते हैं तो श्री जी की कृपा मिलती है। ऐसा कहा था ना। डायरेक्ट कृपा मिलती है। ऐसा विचित्र नाटक हुआ कल। केवल 11 मिनट में पांसा पलट गया। और यहां तक कि लोगों ने आलोचना किया पुराने मंच वालों की कि वो लोग यहां आकर के मिल गए और हमको बताया भी नहीं। ये सब श्री जी कृपा है। और कारण क्या है कि ये जो आयोजक हैं, हमने कहा था कि तुम भाई कामना और अहंकार को छोड़ के चलो। जितना मनुष्य छोटा बनता है उतनी भगवान की कृपा मिलती है। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। होड़ लगी हुई है, कोई महंत महामंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई जगत गुरु। ये सब क्या है? ये बड़प्पन की होड़ लगी हुई है संसार में। क्या जरूरत है हम श्री महंत बने, मंडलेश्वर बने, पीठाधीश्वर बने, जगत गुरु बने? ये सब विकृतियां हैं, खुलेआम समाज में दौड़ रही हैं। इससे दूर होके चलो और देखो भगवान की कृपा मिलती है कि नहीं मिलती है। कल हमने स्पष्ट कहा कि हमारे यहां जितने ब्रजवासी हैं, ये बड़े दिव्य हैं, शुद्ध हैं। और हमने इन्हें बच्चों की चर्चा किया। मान मंदिर अकेला नहीं है, 250 बच्चे हैं, 100-125 लड़कियां हैं। इनकी शक्ति से चल रहा है। कोई व्यक्ति हमारे यहां न धन का लोलुप है, न सम्मान का लोलुप है।
इसलिए मान मंदिर से सब काम शुरू होते हैं और पूरे होते हैं। इन लोगों ने सच्ची भावना से आंदोलन शुरू किया। हमने अभी कहा था, ये वही राधाकांत थे जिन्होंने 2 करोड़ रुपए घूस के मिल रहे थे छोड़ दिए। कोई बच्चा 1 पैसा नहीं लेता है, कोई लड़की मानगढ़ के 1 पैसा नहीं लेती है। एक इतना बड़ा समाज ब्रज में कहीं नहीं। हमने अभी कहा था, जो आज मान मंदिर कार्य कर रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। सभी के बीच में हमने बातें कही। यद्यपि ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि लोग इस बात पर चिढ़ते हैं, लेकिन हमारे मुंह से निकल गई। क्यों भाई, गलत हुई थी क्या? सही बात निकल गई मुंह से। यहां का एक लड़का जिस त्याग से चल रहा है, उसकी कोई होड़ नहीं समाज में। एक लड़की जिस त्याग से चल रही है, उसकी समाज में कोई होड़ नहीं है। सारे ब्रज में न ऐसा स्थान है, न ऐसा समाज है। इस बात को हमने सबके बीच में कहा कल, क्योंकि एक ऐसा सत्य है, पक्षपात नहीं है कि हमारा कोई न शिष्य है न शिष्या है। सत्य सत्य है। किसी समय लोग प्रयत्न करते थे कि इनका मुरली का प्रोग्राम चैनल में आवे, किसी समय। अब उल्टा हो रहा है। तुमने सुना क्या? वो संस्था कौन है, नारायण वाली? अब वो पीछे पड़ रहे हैं कि हम जहां आप कहो इनका प्रोग्राम मुरली का, आस्था से संस्कार से जहां कहो, हम 20 लाख रुपए आराम से खर्च करने को तैयार हैं। बिना प्रयत्न किए ये सब हो रहा है। क्योंकि जब मनुष्य कामनाओं को दास बन जाता है, तो चाहे महंत बन जाओ, मंडलेश्वर बन जाओ, जगत गुरु बन जाओ, पीठाधीश्वर बन जाओ, तुम कुछ नहीं हो। जब लगे मन में कामना, जग गुरु जोगी दास, जब नहीं मन में कामना, जोगी गुरु जगदास। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कामना रहित यहां पर लोग कीर्तन कर रहे हैं। सब काम कामना रहित हो रहा है। इसलिए अपने आप सब बातें सामने आती हैं। देखो भाई, सच बात यह है कि समाज में जो विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, ये विकृतियां क्यों हैं? वैराग्य की कमी है, ज्ञान की कमी है। धन संचय हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कल हमने जो पद कहा था, जो हो तो संतोष मन में,
क्या कड़ी है? तुलसीदास जी का पद था। लाओ हमारी डायरी देना। हाँ यही है, जो जो पे राम चरण रति होती। अगर तेरे अंदर भगवान का प्रेम होता, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो कत त्रिविध सूल निसिबासर सहते विपत्ति निसोती। जो संतोष सुधा निसिबासर सपने हूं कबहू को पावे। तो कत विषय विलोक झूठ जल मन कुरंग ज्यों धावे। अगर संतोष आ जाए तो मन जैसे हिरण दौड़ता है मृग मरीचिके में, वैसे हम लोग दौड़ो करते हैं। जो श्रीपति महिमा विचार उर भजते भाव बढ़ाए। अगर भगवान की महिमा जरा भी हम सोचते तो कत द्वार द्वार कुकर ज्यों फिरते पेट खलाए। आज हम लोगों की स्थिति कुत्तर की तरह है, कुकर कुत्ते की तरह है। पेट खलाए, पेट दिखाते हैं, हमको ये चाहिए, हमारे स्थान में ये चाहिए। इस तरह से हम न घूमते। जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरे। संसारियों के हम लोग दास हैं, वो सेठ जी हैं, वो मिनिस्टर जी हैं। प्रभु विश्वास आस जीती जिन ते सेवक हरि के रे। भगवान का सेवक वही है जिसने आशा को जीत लिया। बड़ी अद्भुत कड़ी है। नहीं एकऊ आचरण भजन को। भजन का 1% भी आचरण नहीं है आज। विनय करत हो ताते। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं। भैयाओ, ऐसी प्रार्थना सुनो। कीजिए कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते। लो तो ये स्थिति है हम लोगों की। हमने वहां कहा 250 बच्चे हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, कोई कुछ देता है कोई लेता नहीं हमारे यहां। जो कुछ हो रहा है बिना मांगे हो रहा है, बिना कोशिश के हो रहा है। अब ये चैनल वाले स्वयं आ रहे हैं, हमको मुरली कथा चाहिए, बिना प्रयत्न के आ रहे हैं। कारण क्या है? जितना कामना मनुष्य छोड़ेगा उतना ही भगवान के पास पहुंचता है। अनिच्छित आवत बरियाई। चारों पदार्थ बिना कहे आएंगे अपने पास। पूरी चौपाई क्या है भाई? अनिच्छित आवत बरियाई। हाँ, संख्या क्या है? इच्छा नहीं करो तो अपने आप आएगी, मुक्ति तक आएगी। और संसार के भोग तो क्या चीज है। ऐसा समाज राधा रानी कृपा से मान मंदिर में बन रहा है। हम ये नहीं कहते हैं हर लड़का सिद्ध हो गया,
ये हर लड़की सिद्ध हो गई। लेकिन यहां जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आराधना हो रही है, एक प्रदर्शन नहीं है, दंभ नहीं है, दिखावा नहीं है। किसी चैनल में लिख करके नहीं दिया गया कि यहां इतनी 30,000 गायें हैं। इसके लिए जबकि और बड़े बड़े स्थानों से रोज आ रहा है, गायें संकट में हैं। ये है हमारा बैंक का खाता, इसमें आप लोग अनुदान दें। ऐसा आज तक कभी नहीं निकाला गया। एक बार गलती से इनकी कथा में, मुरली कथा में, अलीगढ़ में अनाउंस हो गया था, ये आदमी इतने हजार दे रहा है। तुरंत यहां से विरोध किया गया। ये इसको व्यापार नहीं बनाओ कथा को। कथा के बीच में अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। ये कथा की मर्यादा के विरुद्ध है। और कल यही उन्होंने कहा, संस्थान वालों ने, कि जितनी देर कथा होगी सप्ताह की, बीच में अनाउंसमेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम मुरली जी की शब्द शर्त मानते हैं। कथा के शुरू में या आखिर में हम अपनी ओर से चाहे जो बोलें, ठीक है, तुम अपनी ओर से मांगो, हमारा वक्ता नहीं मांगेगा। सारी की सारी शर्त स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब इसको सिद्धांत से समझो। पहले स्कंद में ही दूसरे अध्याय में शायद ये श्लोक आता है, संख्या क्या है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित 7। जन्यत्याश्वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। ये सब ठोस प्रमाण है। 1, 2, 7। भगवान में अगर भक्ति योग का प्रयोग हुआ तो ऐसा नहीं कि कल वैराग आ जाएगा, आशु उसी समय वैराग आ जाएगा। और भगवत तत्व का ज्ञान होने लग जाएगा। अगर भक्ति का प्रयोग हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा। फिर चाहे जगत गुरु बनो, चाहे पीठाधीश्वर बनो, कुछ नहीं होगा। ये प्रमाण है। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र हैं भक्ति के। भक्ति ऐसी सुहागिन स्त्री है कि ब्याह होते मान संतान उत्पन्न कर देगी। ज्ञान वैराग्य संतान है। भक्ति बांझ नहीं है कि पति जी कई साल तक प्रतीक्षा करें, बच्चा होगा कि नहीं होगा। आशु शब्द है। जनयति पैदा कर देगी, उसी समय पैदा कर देगी जब भगवान में भक्ति की जाएगी। उसी समय बच्चा पैदा हो जाएगा, यानी वैराग हो जाएगा संसार से। दूसरा प्रमाण, ग्यारहवें स्कंद में दूसरे अध्याय में
भक्तिर विरक्तिर, भक्ति संख्या क्या है? 42। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक काल। एक काल, जैसे करंट छुआ बिजली का और शॉक लगा, ऐसा नहीं करंट छुआ आज और शॉक लगेगा कल। वहां समझ लेना चाहिए कि बिजली है ही नहीं है। बिजली लगेगी और शॉक तुरंत मारेगा। इसको एक काल शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कि बिजली अभी लगेगी और करंट कल मारेगा और मरोगो परसों। भक्ति परेशान, 3 चीज एक साथ पैदा होंगी। भक्ति परेशान, नंबर 1 भक्ति, दूसरा है अनुभव, तीसरा है विरक्ति अन्यत्र संसार में। तीनों एक साथ पैदा होंगे। इसका उदाहरण देते हैं। प्रपद्यमानस यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टु क्षिदपायोनुघासम। कोई आदमी अनशन व्रत कर रहा है और भूखा शक्तिहीन हो गया। दस दिन का व्रत किया या 15 दिन नहीं खाया और चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। जाकर के तुम 1 गिलास दूध पिलाओ, उसी समय चलने लग जाएगा। तुष्टि, मन में संतोष आ जाएगा। पुष्टि, ताकत आ जाएगी। और भूख भाग जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी खाओ, कल भूख भागेगी और परसों ताकत आएगी। मुंह में कौर गया और भूख भागी, तुष्टि हुई, पुष्टि हुई। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। अत्रिक एक काल है, तीनों चीजें एक साथ पैदा होंगी। ऐसा नहीं कि आज हम बैठे हैं, कल ज्ञान होगा और परसों फिर संतुष्टि होगी। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुत्पायोनुघासम। हर कौर में तीनों चीज एक साथ मिलेगी। ज्यों ज्यों भजन करोगे त्यों त्यों हर क्षण ये चीजें बढ़ेंगी। आज समाज में दौड़ है बड़प्पन की। कोई महंत बनता है, कोई मंडलेश्वर बनता है, कोई महामंडलेश्वर बनता है, कोई और जाता है जगत गुरु बनता है, कोई पीठाधीश्वर बनता है। ये सब क्या है? एक नाटक है, दौड़ है बड़प्पन की। हमें तब पता पड़ा इस दौड़ का जब कुंभ मेला में मान मंदिर का कैंप लगाया था। तो लोग आए, बोले महाराज साधु समाज में आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो 1-2 आदमी महंत बना दो यहां से, किसी का नाम दे दो। तुमने कहा भाई उसमें कुछ करना पड़ता है? बोले हाँ, 8 लाख रुपए महंत का है। और 12 लाख उससे बड़ा श्री महंत का है। 18 लाख मंडलेश्वर का है और 50 लाख जगत गुरु की टाइटल है, पदवी।
तो आप 2 बना दीजिए। मेहनत देखिए आप कि साधु समाज में अपने आप पूछ हो जाएगी। हमने कहा भैया 2 महंत बनाने का मतलब 16 लाख। 16 लाख में तो हमारा एक कुंड बन जाएगा। हमको तो तुम फ्री डिग्री दो तो भी हम नहीं लेंगे। ये सब डिग्रियां झगड़े हैं। इसके चक्कर से भगवान बचावे तो बचता है। ना यहां मंडलेश्वर को नहीं बनेगा, ना महंत बनेगा। जगत गुरु तो खैर बहुत कीमती चीज है। 50 करोड़ दे, 50 लाख। न कोई जगत गुरु बनेगा, न पीठाधीश्वर बनेगा, न श्री महंत बनेगा। हम लोग तो रोटी मांग के खाते हैं, वही बने रहेंगे। वही बनना चाहते हैं, इससे आगे नहीं बनना चाहते। इससे आगे बनना विष है। और भगवान की जब कृपा होती है तभी मनुष्य इन चक्करों से बचता है। भगवान ने स्वयं कहा 8वें स्कंद में, ब्रह्मा जी से 22वें अध्याय में शायद होगा, ब्रह्मन यमनुगृह्णामि। हैं 22 का 24। राजा बलि ने तीनों लोक का दान दिया भगवान को, और भगवान ने भिक्षुक बन करके मांगा। ये बात तुलसीदास जी ने भी लिखा है। त्रिभुवन पति श्रीपति लक्ष्मीपति, वेद विदिति कान, बलि आगे कछ चली ने प्रभुता। भिक्षुक होकर के उन्होंने भिक्षा मांगा। ऐसे प्रभु करत दासों सो प्रीत। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विति यह लीघ। विश्वंभर जो अनंत संसार को भोजन देने वाला है, ऐसे हरि करत दास पर प्रीत, ये पद है। बलिसों कछु न चली प्रभुता, होए द्विज मांगी भीख। भगवान ने भीख मांगा। भगवान ने, कौन है? विश्वंभर, अनंत संसार को भरण पोषण करने वाला। ये कौन है? मांग रहा है श्रीपति, महालक्ष्मी का पति, त्रिभुवन पति है। बलि के आगे कुछ प्रभुता नहीं चली और भिखमंगा बन करके भीख मांगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी कृपा किया कि जो आज तक किसी पर नहीं किया, बड़े बड़े देवताओं पर नहीं, लोकपालों पर नहीं किया। आठ 23
और 2 यल्लोक पालई तदनुग्रहो अमैर अमरैर अलब्ध पूर्वो अपसदे सुरेर पिता। बड़े बड़े लोकपालों को जो आपकी कृपा अलब्ध पूर्व कभी नहीं मिली, बड़े बड़े 8 जो महालोकपाल हैं अनंत संसार को पालन करने वाले, इंद्र वरुण आदि, इनके ऊपर ऐसी कृपा आज तक नहीं भई जो एक अपसद बड़ी नीच असुर पर कृपा भई। ब्रह्मा पर एक कृपा नहीं भई। 6 नेमे बिरंचो लभते प्रसादम, न श्रीर लक्ष्मी जी पर ऐसी कृपा नहीं भई, शंकर जी पे ऐसी कृपा नहीं भई कि बुता परे औरों पे क्या होगी। जो आप एक बलि के त्याग के कारण भगवान सारे असुरों के द्वारपाल नौकर बन गए, एक आदमी के त्याग के कारण। यन्नो असुराणाम असिद्धुर्दुगपालो विश्वाभिबंदैरपि वदनितांघ्रैः। भगवान के लिए त्याग किया जाए तो आज भी जीव इतना बड़ा बन सकता है, ब्रह्मा शंकर से भी ज्यादा बड़ा बन सकता है। लेकिन त्याग नहीं करते हम लोग। साधु बन करके भी बड़े बनना चाहते हैं। बलि ने त्याग किया, तीनों लोग देने के बाद भी भगवान ने कहा जा तू नरक भोग, भुंक्ष निर्यम कतिचित क्षमा। क्योंकि तूने वादा पूरा नहीं किया। तीसरा पांव मैं कहां रखूं? गरुड़ जी आए और भगवान की इच्छा थी, बोले बांध दो इसको। वारुण पाश में बांध दिया। बीस का 26 वारुण पाश में बंधे कष्ट मिल रहा है। सारा परिवार बांध दिया गया, पीटने लग गए देवता लोग। ये सब बलि के यहां सामने हो रहा है। तब बलि ने कहा महाराज आप तीसरा चरण हमारे सिर पर रख दो। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, 22 का 2। और आप जो दंड दे रहे हो ये कृपा है। तीनों लोग का राज लेकर के उसको बांधा, पीटा और उस पर कहता है बलि कृपा है। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम, यम न माता पिता भ्राता सूर्यदश्चादिशंति है। 22 का 4, इसको कहते हैं भक्ति।
जरा में हम लोग चिल्लाते हैं आज रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला। इन सब का परिणाम क्या हुआ? 8/22/28 भगवान बोले अरे इसने माया जीत लिया भाई, आज तक कोई नहीं जीत पाया। एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धना अजयशीत अजयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। कष्ट पाकर के भी इसको मोह दुख नहीं हो रहा है। कल हमने ये भी कहा था संत समाज के बीच में कि हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं पिछले साल लौट नहीं रही थी, कह रही थी बिना जमुना जी के लिए हम नहीं आएंगी, मर जाएंगी यहां। लेकिन हमने कहा लौट आओ, क्योंकि भाई हम उनके दबाव में थे। क्यों दबाव में थे ये भी खोल दिया हमने। इन्होंने जमुना जी के लिए कष्ट उठाया था, इलाहाबाद से दिल्ली तक पैदल गए थे, इस दबाव में हम थे। साफ साफ स्वीकार किया हमने, हम दबाव में थे लेकिन पैसे के दबाव में नहीं थे। सारी सभा के बीच में, कल संतों के बीच में हमने बात कही, जो सेवक है उसको हम निकाल नहीं सकते। सारा समाज उनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी हमने ये नहीं कहा कि निकाला जा रहा है। हम समाज का इतना दबाव नहीं मानते हैं कि हम, चाहे किसी ने दंभ से सेवा किया है, उसको हमको निकालने का हक नहीं है। सारे समाज को हमने जवाब दे दिया खड़ा, तुम ज्यादा करोगे हमको निकाल दोगे और क्या है। हमको जरूरत नहीं तुम्हारे समाज की, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे सम्मान की, हमको जरूरत नहीं है साधु समाज में हम बड़े बने। जो रास्ता हमारा खुला है, सभी संतों ने कहा महाराज तो फिर आपके नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये बात तो ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है, इनकी इच्छा पूरी करना भाव, राधा कान से कह दिया हमने, तुम लोग साधुओं की इच्छा पूरी कर दो। लेकिन हमने नहीं निकाला। हाँ, भाई हम निकाल नहीं सकते कुछ भी कहो तो।
उसने दम्भ तो आ गया पीछे, ये बात हम मानते हैं, तुमको खाली फोटो खिंचवाता था। लेकिन जब समय यात्रा चली शुरू में, इलाहाबाद से दिल्ली तक कष्ट उठाया है, उसके बाद भी उसने कई प्रयत्न किए हैं, साल 1.5 साल। ये माया धीरे धीरे खा जाती है भाई। भाई हमने क्या, समाज ने अपने आप हटा दिया, हम क्या हटाएंगे? सारे समाज ने हटा दिया। वो अड़े रहे कि महाराज एक बयान निकालो मानगढ़ से, किसको निकाला जाता है। हमने कहा ये नहीं होगा। भागवत में लिखा है, अच्छा उत्तर सुनो, नावमः कर्म कल्पोपि विफलाय ईश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्य शे स आत्मा दयितो हितैः। छोटा से छोटा कर्म भी अवमः, ये श्लोक आता है 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में। आठ 5:48। अवम माने छोटा छोटा कर्म भी अगर अर्पण के हिसाब से किया गया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर अर्पण उसने अगर किया है तो। और एक और विचित्र श्लोक आता है 11वें स्कंद में, ग्यारह दो नहीं, 11:2 नहीं, मिट गया, 11:25 है या 28 से 29। यो यो मयि परे धर्मः कल्पते निष्फलाय चेत तदा आसो निरर्थ स्यात् भयादेरि विसत्तमा। जो जो मुझको अर्पण किया गया, निष्फल माने कामना रहित, निरर्थक कर्म भी, चिल्लाना, डर के भागना, वो भी धर्म बन जाता है। अब वो सच में अर्पण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो भगवान जानता है। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है, जो भी आता है सेवा करता है, ये अर्पण कर रहा है भगवान को। और फोटो खिंचाना, बड़ा बनना, ये कौन नहीं करता है? हम लोग महंत बनते हैं, महंत श्री महंत बनते हैं, ये क्या बड़ा बनना नहीं है? इसलिए अगर भक्ति है तो अवश्य वैराग होगा, और नहीं होता है तो इसके मने भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। भक्ति योग वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकुम। अगर वैराग्य नहीं है तो भक्ति का प्रयोग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय श्री राधे। Yeah.